नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आयुषी दीक्षित। खबर गाजीपुर की कटरिया गांव मामले का है। मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लड़की की मौत, पुलिस जांच, नेताओं की सक्रियता और प्रशासन की तैयारियों के बीच लगातार नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आखिर अब तक जांच में क्या सामने आया है और आगे क्या हो सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का कटारिया गांव इस वक्त पूरे यूपी की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वहां हुए नाबालिग की मौत के बाद उठे सवाल अब कानून व्यवस्था और सियासी टकराव तक पहुंच चुके हैं। अब ये मामला हत्या है, आत्महत्या है या अफवाहों की आग में झुलसती सच्चाई, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जी हाँ, गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र स्थित कटरिया गाँव में नाबालिग बालिका की मौत के बाद माहौल लगातार गर्म है। पुलिस के मुताबिक 15 अप्रैल को सुबह 5:44 पर सूचना मिली थी कि बालिका ने गंगा पुल से छलांग लगा दी है। मौके से मोबाइल, गमछा और चप्पल बरामद किए गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मौत का कारण डूबना बताया गया। रिपोर्ट में शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं पाई गई। हालांकि बाद में मृतका के पिता ने 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस में एक तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी अभिषेक पांडे की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना तेजी से चल रही है और जल्द ही आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया जाएगा। गाजीपुर में 14/15 अप्रैल की रात्रि में डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर ने ये सूचना दी थी कि उनकी बेटी ने गंगा नदी के पुल से कूद के सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे थाना जमानिया की पीआरवी मौके पर पहुंची थी और इसमें ये पाया गया कि थाना करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव की एक लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की एफआईआर इस प्रकरण में लिखाई है 2 लड़कों के विरुद्ध, जिसमें से एक लड़के की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें गांव में कुछ अराजक तत्वों ने पथराव की घटना कारित की। इनमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शेष जो और इसमें आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारियां होंगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि गांव का कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, भ्रामक सूचना कोई ना फैलाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब इसी बीच ये मामला सियासी रंग ले लिया। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने कटारिया गांव पहुंचा। प्रशासन ने सीमित संख्या में लोगों को अनुमति दी थी, लेकिन आरोप है कि बड़ी संख्या में समर्थक गांव पहुंच गए। मुलाकात के दौरान तनाव बढ़ गया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना में एक महिला समेत कई लोग घायल हुए, जबकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। दिनांक 14-15 अप्रैल की रात्रि में कटरिया गांव, जो कि करंडा थाना गाजीपुर जनपद में स्थित है, वहां से एक बालिका गायब हो गई थी। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास यहां से 3 किलोमीटर दूर गंगा के पुल के पास नदी में उसका शव मिला। परिजनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई और मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की विवेचना प्रचलित है। इस संबंध में मैं और मेरे सभी अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक, डीआईजी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मैं स्वयं, हम सभी लोग मृतका के परिजनों से मिले। उनके पिताजी से काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने पूरे घटनाक्रम से हमें अवगत कराया और उसी के आधार पर कार्रवाई अब तक की गई है। उन्होंने अपनी संतुष्टि भी प्रकट की, साथ ही ये भी अनुरोध किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कराकर इस आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। पुलिस अपने कार्य को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस घटना के बाद कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ बाहरी तत्वों द्वारा गाँव में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया और जो मुख्य तथ्य हैं जिनके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उनसे हटकर कुछ अन्य बातें बताकर परिजनों की भावनाओं को इंस्टिगेट करने का प्रयास किया गया। मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करें। हम सभी का दायित्व है कि हम अपने आसपास के इलाके में, गांव में शांति बनाएं। यदि शांति भंग करने का कोई भी प्रयास करते हैं तो हमें प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होना पड़ेगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनपद की पुलिस और हमारे सभी अधिकारीगण
100% सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को सजा मिले और अन्य कोई इस प्रकार का अपराध करने की भविष्य में चेष्टा न कर सके। गाजीपुर पुलिस ने इस मामले में 46 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में कुछ सपा नेता भी बताए जा रहे हैं। अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस लगातार दबिश ले रही है। अब इस घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। माहौल तनावपूर्ण लेकिन फिलहाल नियंत्रण में बताया जा रहा है। प्रशासन सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर भी सख्त है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या जैसी बातें पोस्टमार्टम या किसी भी जांच में सामने नहीं आई है, इसलिए भ्रामक खबर फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एक बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को कटरिया गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलने का ऐलान कर दिया। अब इसके बाद हलचल मच गई और शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। वाराणसी रेंज के वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और भरोसा दिलाया कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। एक तरफ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा ने भी कल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कटरिया गांव के मामले को उछाल दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कटरिया कांड में पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा या फिर ये मामला सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कटरिया गांव मामले में जांच जारी है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं। सबकी नजर आगे की जांच पर है। प्रशासनिक कार्रवाई और आने वाले घटनाक्रम पर हमारी नजरें टिकी हुई है। तो बने रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ।